नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय आज आपको हिंदी की महिमा, महत्ता और उसके विकास की जो यात्रा है उसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। आज के दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी है जो सभी भाषियों को, हिंदी भाषियों को बहुत ही खुशी की खबर है। खबर यह कि विद्यासागर जी बोले, जस्टिस वीरेंद्र सिंह से आपकी प्रेरणा से पहली बार हिंदी में दिया फैसला। अधिकांश सुनवाई हिंदी में कर रहे हैं वो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र सिंह मंगलवार को एमार्टेन स्थित प्रारंभ गार्डन में आचार्य विद्यासागर जी से मिलने पहुंचे। न्यायमूर्ति सिंह ने आचार्य श्री को बताया कि 2006 में जब भोपाल में आपके दर्शन किए थे तब आपने कहा था कि हिंदी में अधिक कार्य करो। आपकी प्रेरणा पर मैंने क्रियान्वयन किया है। इस हिंदी दिवस से मेरी बेंच में अधिकांश केसों की सुनवाई हिंदी में हो रही है। एक केस का निर्णय भी मैंने हिंदी में सुनाया। इस पर आचार्य श्री ने कहा कि न्यायिक व प्रशासनिक काम हिंदी में ही होना चाहिए। ये खबर आज के दैनिक भास्कर में है, तो हिंदी भाषियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो जो हिंदी के लिए हमारे 100-150 सालों में जिन्होंने इसके प्रचार प्रसार में इसकी महत्ता को बताते हुए आंदोलन किए और उन्होंने हिंदी में अपने भाषण दिए, इस तरह से मैं आज कुछ महान हस्तियों के बारे में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे। मोहनदास करमचंद गांधी भले ही खुद गुजराती भाषी थे, लेकिन हिंदी को लेकर उनका योगदान अतुलनीय रहा है। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत आए तो उनका पहला आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। संयोग से चंपारण आंदोलन का शताब्दी वर्ष भी है। गांधी जी जब चंपारण गए तो सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें भाषा को लेकर आई। इस मामले में कुछ स्थानीय साथियों ने उनकी मदद की, लेकिन गांधी जी ने खुद बहुत जतन से हिंदी सीखी। स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पाया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो किसी विदेशी पत्रकार ने उनसे दुनिया को संदेश देने की बात कही तो गांधी जी ने जवाब दिया, वो बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा कि कह दो दुनिया को कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। बेशक इसके पीछे बंटवारे को लेकर उनका क्षोभ था, लेकिन ध्यान देने की बात है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने हिंदी से जोड़ दिया। और यही कारण है कि अन्य भाषा नेताओं को भी हिंदी की शरण में आना पड़ा। उनके ज़्यादातर भाषण गुजराती टोन की हिंदी में है, जिसे उन्हें जनता से इतना गहरा जुड़ाव दिया। हिंदी के लेखकों, कवियों के साथ भी गांधी जी के रिश्ते बहुत सघन रहे। महाकवि निराला का किस्सा तो प्रसिद्ध है कि जब गांधी जी ने कहा कि हिंदी में कोई टैगोर नहीं, तो निराला भड़क गए और गांधी जी से प्रतिवाद किया। गांधी जी ने अपनी भूल स्वीकार की। ऐसा ही पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के साथ हुआ। उनकी किताब चॉकलेट पर जब बनारसी दास चतुर्वेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाया और उसे घासलेटी साहित्य कहा तो महात्मा गांधी तक बात पहुंची। गांधी जी ने किताब पढ़ी और उग्र जी को उस आरोप से बरी करते हुए उसे समाज के हित में बताया। उस पर बाकायदा उन्होंने अपने पत्र हरिजन में लिखा। हिंदी लेखकों पर उनका क्या प्रभाव रहा, यह समझने के लिए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ी जानी चाहिए। प्रेमचंद ने माना कि उनका हिंदी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना गांधी जी के कारण ही संभव हुआ। गांधी जी जो हिंदी लिखते और बोलते थे उसे वे हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहते थे। यह उस समय की संस्कृतनिष्ठ हिंदी से अलग थी। यह सहज सरल हिंदी थी जिसे गांधी जी ने एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।
गांधी जी सिर्फ राष्ट्रीय नेता ही नहीं थे, अपने समय के बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में उन्होंने कई अखबार भी निकाले। हिंदी में उन्होंने 2 अखबार निकाले, नवजीवन और हरिजन सेवक। अपने ज्यादातर पत्रों का जवाब भी गांधी जी हिंदी में ही देना पसंद करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी अगर राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा बन सकी तो उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 से 1946 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर मालवीय जी ने उनके हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 से संपादन करके 2-2.5 साल तक जनता को जगाया। उन्होंने कांग्रेस के ही एक अन्य नेता पंडित अयोध्यानाथ का उनके इंडियन ओपिनियन के संपादन भी हाथ बटाया और 1907 में साप्ताहिक अभ्युदय को निकालकर कुछ समय तक उसे भी संपादित किया। यही नहीं, सरकार समर्थक समाचार पत्र पायोनीर के समकक्ष 1909 में दैनिक लीडर अखबार निकालकर लोकमत निर्माण का महान कार्य संपन्न किया तथा दूसरे वर्ष मर्यादा पत्रिका भी प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने 1924 में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया तथा सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर से विश्व बंध जैसे अग्रणी पत्र को प्रकाशित करवाया। हिंदी के उत्थान में मालवीय जी की भूमिका ऐतिहासिक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी गद्य के निर्माण में संलग्न मनीषियों में मकरंद तथा झक्कर सिंह के उपन्यास से विद्यार्थी जीवन में रसात्मक काव्य रचना के लिए ख्याति लब्ध मालवीय जी ने देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध के गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनेल के सम्मुख 1898 में विविध प्रमाण प्रस्तुत करके कचहरियों में प्रवेश दिलवाया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन काशी 1910 के अध्यक्षीय अभिभाषण में हिंदी के स्वरूप निरूपण में उन्होंने कहा कि उसे फारसी अरबी के बड़े बड़े शब्दों से लादना जैसे बुरा है, वैसे ही अकारण संस्कृत शब्दों से गूंथना भी अच्छा नहीं और भविष्यवाणी की कि एक दिन यही भाषा राष्ट्रभाषा होगी। सम्मेलन के एक अन्य वार्षिक अधिवेशन बंबई 1911 के सभापति पद से उन्होंने हिंदी उर्दू के प्रश्न को धर्म का नहीं अपितु राष्ट्रीयता का प्रश्न बतलाते हुए उद्घोष किया कि साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भाषा द्वारा ही हो सकती है। समस्त देश की प्रांतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ हिंदी को अपनाने के आग्रह के साथ यह भविष्यवाणी भी की कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जिस भांति अंग्रेजी विश्व भाषा हो रही है उसी भांति हिंदी का भी सर्वत्र प्रचार होगा। इस प्रकार उन्होंने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय रूप का लक्ष्य भी दिया। हिंदी के महानायक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व देशभक्त थे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वे हिंदी के महानायक थे। वे एक सन्यासी तथा एक महान चिंतक थे। आज स्वामी दयानंद के विचारों की समाज को नितांत आवश्यकता है। सन 1872 में स्वामी जी कलकत्ता पधारे। वहां देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने उनका बड़ा सत्कार किया। ब्राह्मण समाजियों से उनका विचार विमर्श भी हुआ, किंतु ईसाईयत से प्रभावित ब्राह्मी समाज विद्वान पुनर्जन्म
और वेद की प्रामाणिकता के विषय में स्वामी से एकमत नहीं हो सके। कलकत्ते में ही केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी को यह सलाह दे डाली कि यदि आप संस्कृत छोड़कर आर्य भाषा हिंदी में बोलना आरंभ करें तो देश का असीम उपकार हो सकता है। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा आर्य भाषा हिंदी हो गई और आर्यभाषी हिंदी प्रांतों में उन्हें अगणित अनुयायी मिलने लगे। कलकत्ता से स्वामी जी मुंबई पधारे और वहीं 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया है। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज नाम का नारा दिया, जिसे बाद में लोकनायक तिलक ने आगे बढ़ाया। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक को उत्तर दिया था, मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे देशवासियों की निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य जातियों के समुदाय में आर्यवर्त भारत को सम्मानीय स्थान प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। सर्वशक्तिशाली परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के जुए से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी व प्रारंभिक व्यक्ति थे। समाज सुधारक होने के साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजी के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। भारत भारतीयों का है, यह अंग्रेजी के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत में कहने का साहस भी सिर्फ दयानंद में ही था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित महापुरुषों की संख्या असंख्य है। इनमें प्रमुख नाम हैं मादाम भिकाजी कामा, पंडित लेखराम आर्य, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव, गोविंद रानडे, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय इत्यादि। स्वामी दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान अविस्मरणीय है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जन्म 3 दिसंबर 1944 इंदौर मध्य प्रदेश। भारतवर्ष के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, पटुवक्ता एवं हिंदी प्रेमी हैं। हिंदी को भारत और विश्व मंच पर स्थापित करने की दिशा में सदा प्रयत्नशील रहते हैं। भाषा के सवाल पर स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में डॉक्टर वैदिक का नाम अग्रणी है। वैदिक जी अनेक भारतीय व विदेशी शोध संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। भारतीय विदेश नीति के चिंतन और संचालन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 80 देशों की यात्राएं की हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता के मुकाबले हिंदी में बेहतर पत्रकारिता का युग आरंभ करने वालों में डॉक्टर वैदिक का नाम अग्रणी है। उन्होंने सन 1958 से ही पत्रकारिता प्रारंभ कर दी थी। नवभारत टाइम्स में पहले सह संपादक, बाद में
विचार विभाग के संपादक भी रहे। उन्होंने हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादकों के रूप में 1 दशक तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम किया। संप्रति भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष तथा netlodge.com के संपादकीय निदेशक हैं। 1957 में सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी के लिए सत्याग्रह किया और पहली बार जेल गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा, जिसके कारण स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी और स्कूल से उन्हें निकाल दिया। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर 1966-67 में भारतीय संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमे, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी, प्रकाश वीर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, भागवत झा, आजाद, हेम बरुआ आदि ने वैदिक का समर्थन किया। अंतोत्गत्वा श्रीमती इंदिरा गांधी की पहल पर स्कूल के संविधान में संशोधन हुआ और वैदिक को वापस लिया गया। इसके बाद वे हिंदी संघर्ष के राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। वैदिक जी अनेक भारतीय व विदेश शोध संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने भारतीय विदेश नीति के चिंतन और संचालन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 80 देशों की यात्राएं की हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता के मुकाबला हिंदी में बेहतर पत्रकारिता का युग आरंभ करने वाले डॉक्टर वैदिक का नाम अंग्रेजी अग्रणी है। डॉक्टर वैदिक पिछले 50 वर्षों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेकों आंदोलन चलाए और अपने चिंतन व लेखन से यह सिद्ध किया कि स्वभाषा में किया गया काम अंग्रेजी के मुकाबले कहीं बेहतर हो सकता है। उन्होंने एक लघु पुस्तिका विदेशों में अंग्रेजी भी लिखी, जिसमें तर्कपूर्ण ढंग से यह बताया गया कि कोई भी स्वाभिमानी और विकसित राष्ट्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में सारा काम करता है। उनका विचार है कि भारत में अनेकानेक स्थानों पर अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण ही आरक्षण अपरिहार्य हो गया है, जबकि इस देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमें एक बहुत बड़ी खुशी है, जिस बात को लेकर हम हिंदी भाषी भारतीय लोग बड़े परेशान रहते थे कि कोर्ट में मतलब न्यायालय में कब हिंदी में न्याय होना शुरू होगा, न्यायाधीश कब हिंदी में अपना फैसला सुनाएंगे। क्योंकि जैसे लाखों करोड़ों केसेस चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वो अंग्रेजी जानता हो या उसकी मातृभाषा में भी उसको अगर निर्णय दिया जाए तो कई बार समझ में नहीं आता है। तो एक जो भाषा है हिंदी, जो पूरे राष्ट्र में जानी जाती है, तो न्यायालय ने ये शुरुआत की है। इसके पहले भी, लेकिन इस तरह से आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, तो आने वाले दिनों में हमको लगता है कि पूरे न्यायालय में हिंदी में फैसले होना शुरू हो जाएंगे। तो हिंदी भाषा को इससे और बल मिलेगा और ये राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा बहुत जल्दी बनेगी। धन्यवाद।